जिस तरह से इस चंद्रयान का जो हमारा ये लैंड गया है, अब इसका विरोध करना, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा विरोध है। ये मोदी का विरोध नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं है, ये देश के उन वैज्ञानिकों का विरोध है जिन्होंने रातों दिन मेहनत करके और ये कामयाबी हासिल करी है। तो ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए और ऐसे लोगों को देश में इसमें रहने की जगह होना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत जो है ना देशद्रोह का मुकदमा करके और जेल में डालना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है और मैं न्यायपालिका से कहता हूं कि आप जरा जरा सी बात में संज्ञान लेते हैं। जहां इतना बड़ा अपमान देश का हो रहा है, जहां वैज्ञानिकों का अपमान हो रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको इस पे बोलना चाहिए। नहीं तो मैं ये समझूंगा कि न्यायपालिका जो हमारी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको सुप्रीम न्यायपालिका बोलते हैं, वो फिर सिलेक्टेड मामलों पे ही बोलते हैं। सर, आज कुछ लोग मोदी सरकार का विरोध करते करते कब देश का विरोध कर रहे हैं, ये आज जनता की नजर में आ रहा है। मोदी सरकार के कट्टर विरोधी प्रकाश राज, जो कि तब में यानी कि साउथ के एक्टर हैं, वो आज इस तरीके से अगर ऑर्बिट एक तरफ जो है वो लैंड होने जा रहा है और भारत चौथा देश बनने जा रहा है, चांद पर जाने वाला, साउथ पोल पर जाने वाला, तो इस कदर बौखलाहट जो है वो कुछ ऐसे लोगों की निकलकर क्यों सामने आ रही है जो हमेशा से ही मोदी विरोध में थे पर आज देश का विरोध कर रहे हैं, देश की सफलता का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो ट्वीट किया गया है प्रकाश राज की तरफ से? सेरिन, आपने कहा निश्चित तौर पे ये बात सत्य है कि आज लोग मोदी विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आज इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें यही नजर नहीं आ रहा कि जो चंद्रयान छोड़ा गया है वो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। नासा जैसे भी सोच रहे हैं कि ये भारत ने जो कर लिया हम नहीं कर पाए। आज चंद्रयान में हमारे पास भारत में ऐसी ऐसी तस्वीरें चंद्रयान जो गया है भेज रहा है जो कभी किसी के जो है ना सैटेलाइट गए भेज नहीं पाए, और हमारे देश के लोग जो है ना उसका विरोध कर रहे। तो सोचने वाली बात यही है कि आज देश में इस तरह का विरोध बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप राजनीति में विरोध करिए, मोदी का विरोध करिए, राजनीतिक पार्टी का विरोध करिए, मगर आप तो हमारे देश के वैज्ञानिकों का विरोध करने लगे। हमारी इतनी बड़ी उपलब्धि चंद्रयान है, आप उसका विरोध करने लगे, तो ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों को तुरंत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और ऐसे को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्सनल जनता का विरोध हो, एक नेता का विरोध हो तो एक समझ में आता है, मगर ये देश का विरोध है और देश विरोधी को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही देश माफ करेगा। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला है, कुछ ही किलोमीटर जो है वो दूर रह गया है, तो क्या कहेंगे जो आज लोगों की बौखलाहट निकल कर आ रही है भारत की सफलता को लेकर? बिल्कुल, मैं सेरिन वही कहना चाह रहा हूं कि अब हमारा चंद्रयान वहां लैंड करेगा और वहां से वो चीजें लेके आएगा, वो तस्वीरें लेके आएगा जो आज दिन तक नासा भी नहीं ले पाया है। जो कहते हैं पूर्वी जो सतह है, जो जिसको ब्लैक बोलते हैं, आज उसकी जो है ना तस्वीरें भेज रहा है वो। तो आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, कितना बड़ा वैज्ञानिकों का, हमारे देश के वैज्ञानिकों का परिश्रम है, कितनी अर्थक मेहनत है उनकी, और रातों दिन जो मेहनत की है आज उसका जो फल मिल रहा है। जो भारत आज जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे जाने वाला है, और हमारे देश के तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका भी विरोध करने में पीछे नहीं रहे। अरे आप मोदी का विरोध करिए, कोई बुराई नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई करिए, कोई बुराई नहीं है, मगर आज जिसका आप विरोध कर रहे हैं वो हमारे देश की शक्ति है, वो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। और इनका विरोध करने वाले लोगों को मैं तो ये कहता हूं, जनता को, देश की जनता को कहता हूं, सरकार तो जो करेगी करेगी, देश की जनता को कहता हूं ऐसे लोग जहां मिल जाएं इनका मुंह काला करिए, इनको जूते की माला पहनाइए। सर, क्या कहेंगे कि ट्विटर पे वो इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो चाय ऐसे डालता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चंद्रयान की सफलता का क्रेडिट जो है वो मोदी सरकार को जाता है? जिस तरीके से इस साल मतलब इसी सरकार के द्वारा जो है वो 2 चंद्रयान लॉन्च किए गए जो सालों से किसी सरकार ने कोशिश नहीं की थी, और आज अगर सरकार की वजह से हमारे वैज्ञानिक जो है वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिकों की ये सफलता है कि अब विक्रम लैंडर चांद पे पहुंचने वाला है, तो जो सरकार का विरोध कर रहे हैं वो देश का विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, इसी देश में तो रहते हैं ये सारे एक्टर। मैं सेरिन बड़ी एक अच्छी बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में कुछ कानून ऐसे बनाए गए थे उस टाइम जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, उसी का लाभ लेके ये देश का विरोध करने लग जाते, हमारे देश के सैनिकों का विरोध करने लग जाते, हमारे देश के वैज्ञानिकों का विरोध करने लग जाते। जिस तरह से इस चंद्रयान का जो हमारा ये लैंड गया है, अब इसका विरोध करना, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा विरोध है। ये मोदी का विरोध नहीं है,
ये किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं है, ये देश के उन वैज्ञानिकों का विरोध है जिन्होंने रातों दिन मेहनत करके और ये कामयाबी हासिल करी है। तो ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए और ऐसे लोगों को देश में इसमें रहने की जगह होना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत जो है ना देशद्रोह का मुकदमा करके और जेल में डालना चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है और मैं न्यायपालिका से कहता हूं कि आप जरा जरा सी बात में संज्ञान लेते हैं। जहां इतना बड़ा अपमान देश का हो रहा है, जहां वैज्ञानिकों का अपमान हो रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको इस पे बोलना चाहिए। नहीं तो मैं ये समझूंगा कि न्यायपालिका जो हमारी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको सुप्रीम न्यायपालिका बोलते हैं, वो फिर सिलेक्टेड मामलों पे ही बोलते हैं। सर, इसी के साथ अगर बात करें प्रकाश राज की, जो कि साउथ के एक्टर हैं और आज वो चंद्रयान का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ जनता की तरफ से ये भी कहना है कि फिल्मों में तो हमने प्रकाश राज को हमेशा देखा कि वो विलन का रोल ज्यादा करते हैं, पर आज वो भारत की जनता और भारत की सफलता के भी विरोधी बनते नजर आ रहे हैं, विलन बनते नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय? बिल्कुल, जनता वहां की जो कह रही सही कह रही, जो उसकी जो विलेन है उसकी सोच ही विलेन वाली है, इसलिए वो आज देश के साथ भी विलेन वाला ही काम कर रहा है। आज देश के साथ भी वो ही कार्य कर रहा है जो एक फिल्म में कर रहा था। फिल्म तो एक रील होती है, चलो उसको मान लिया, मगर यहाँ तो वो सत्यता पे उतर आया। आज हमारे देश का विरोध कर रहा है, हमारे वैज्ञानिकों की भी मेहनत का विरोध कर रहा है, हमारा देश इतना उन्नति भी जा रहा है उसका विरोध कर रहा है। इसका कितना बड़ा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जाएगा कि भारत के अंदर भारत के लोग ही इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा फायदा हमारा पड़ोसी देश चाइना है और पाकिस्तान है। छोड़ेंगे नहीं, लपकने में देर लगाएंगे, बिल्कुल इसको लपक लेंगे कि देखिए भारत में ही विरोध हो रहा है इसका। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकारें इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें और ऐसे शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करें और जेल में डालें। सर, क्या कहेंगे भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए? एज अ सैनिक हैं आप, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आज भारत को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो है वो अलग तरीके से देखा जाता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की वजह से भारत को एक नई पहचान मिली है, और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़ी जो उपलब्धि है वो भारत के पास आ रही है। जैसा कि हम चंद्रयान की बात करें, पहला हमारा फेल हुआ था पर वो भी बहुत बड़ी सफलता थी, उसमें भी बहुत बड़ी सफलता मिली। पर अब तो विक्रम लैंडर जो है वो चांद की सतह पर ही पहुंच गया है, जिसके बाद फोटोज भी सामने आने वाली हैं। लगातार जो है इसरो की तरफ से एक के बाद एक बड़ी अपडेट दी जा रही है। विक्रम लैंडर की जो सफलता है, यही तो हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नासा भी इस बात को कह चुका है कि जो भारत के विक्रम लैंडर ने आज जो सफलता अर्जित की है, ये हम लोग नहीं कर पाए। चाइना भी मन मन में कह रहा है, रूस कह रहा है, अमेरिका सभी कह रहे हैं, मगर हमारे देश के कथातीत देश विरोधी जो उसकी विरोध कर रहे हैं। तो यही तो सोचने वाली बात है कि जब आपने सुना होगा, जो हमारे CDS विपिन साहब ने एक बार कहा था कि हमारे देश में अगर लड़ाई लगे तो हमें 2.5 मोर्चों पे लड़ना पड़ेगी, एक चाइना, एक पाकिस्तान, और आधा मोर्चा हमारे देश के अंदर बैठा है। तो आधा मोर्चा यही है जो खाते देश की है, नाम भी देश में ही होता है, पैसा भी देश में ही कमाते हैं और विरोध भी इसी देश का करते हैं। तो ऐसे कानूनों को मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्दी खत्म करिए और ऐसे देशद्रोहियों को जेल में डालिए। इसरो की जो पूर्व चीफ है, उन्होंने भी कहा कि हमें अपने चंद्रयान 2 पर पूरा भरोसा है और कामयाबी इस बार भारत के हाथ लगने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने जो अथक मेहनत की है, बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है सामने। अभी जब विक्रम वहां लैंड करेगा चांद पे, तब देखिए कि आप देश कितना झूमेगा, खुशियां मनाएगा। मगर ऐसे जो कथाकथित जो विरोधी हैं, कांग्रेस जो माइंड के हैं, जो कुछ सेकुलर हैं, कुछ माओवादी हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा। बाकी पूरे राष्ट्रवादियों को ये खुशी जिस तरह से होगी वो महसूस करेंगे। ऐसा भारतीय सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम एक सैनिक हैं। सैनिक के लिए हर उस काम में बहुत अच्छा गौरवान्वित अपने आप को समझता है जिसमें देश का नाम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।